Hello people, I'm Karan and I am AO in ED. Actually, this video is on the Vedic maths or you can say a calculation video. ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले आप लोगों से क्लेम किया था कि I'll come up with a calculation video. ये वो वीडियो है। इसके दो पार्ट्स होंगे। ये पहला पार्ट है और इस पार्ट में मैं मतलब जितने भी सारे कैलकुलेशन के ट्रिक्स हैं उसको मैं समझाऊंगा। और जो दूसरा पार्ट आएगा वो डिजिटल सम के ऊपर होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको जल्दी सवाल बनाने के लिए, मतलब पेपर में। लाइक फॉर DI यू कैन यूज डिजिटल सम कॉन्सेप्ट एंड फॉर मेनी अदर क्वेश्चंस you can use this concept. Okay, so moving on, first things first, the multiplication. अब देखिए, मल्टीप्लिकेशन का सबसे पहला चीज़ है इस चीज़ को, नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करें। तो मैंने इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ऐसे करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि 2 2 3 × 12। अब क्या है कि अपने पास एक तो वो जो क्लासिक अप्रोच है कि 2 × 3, फिर 2 2 फिर ये ऐसे करके करें। बट एक बेसिक कॉन्सेप्ट सबको पता है कि इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपको 12 का टेबल याद है तो आप डायरेक्टली इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 12 3 ज़ा 36 का 3, 12 2 ज़ा 24 प्लस 3 27 का 2, 12 2 ज़ा 24 प्लस 2 26, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, अभी इस वाले क्वेश्चन को एक बार सेम मेथड से करते हैं। 4 1 2 3 × 15, 15 3 ज़ा 45 का 4, 15 2 ज़ा 30 प्लस 4 34 का 3, 15 1 ज़ा 15 प्लस 3 18 का 1, और 15 4 ज़ा 60 प्लस 1 61। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, ये तो आपका सबसे पहला टाइप था। दूसरा टाइप ये है। दूसरा टाइप में क्या है कि दो नंबर्स हैं, दो डिजिट का नंबर है AB और यहाँ पे है CD। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे लिखा, और फिर A और C को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई आउट करते हैं सेम मेथड से। बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जिससे काफ़ी हेल्प होता है। अब देखो, 7 5 ज़ा 35, 3 5 1 ज़ा 5, 7 1 ज़ा 7, 7 प्लस 5 इज 12, 12 प्लस 3 इज 15 का 1, 1 1 ज़ा 1 प्लस 1 2, दिस इज द आंसर। ठीक है, सिमिलरली वी कैन डू दिस लाइक 28 × 64, है ना। तो यहाँ 28 लिखा, यहाँ 64 लिखा, 8 4 ज़ा 32 का 3, 4 2 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, 8 प्लस 48 इज 56 प्लस 3 इज 59 का 5, 6 2 ज़ा 12 प्लस 5 17, 1792। ठीक है, इजी है, आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज 1792 एंड दिस इज नथिंग बट 255। दिस इज द टाइप 2। टाइप थ्री कुछ इस प्रकार है कि 3 डिजिट वाले। तो 3 डिजिट वाले में जैसे यहाँ लिखा 1 2 3 और यहाँ लिखा 3 2 1, 1 को 3 से करेंगे तो 3, इसको इससे 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 8, फिर इसको इससे 1 1 ज़ा 1, 3 3 ज़ा 9 मतलब 10, और 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 इज 14 का 4, हाथ में बचा 1 मतलब कैरी 1, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 2 is 8 and plus 1 is 9 and 3 1s are 3. This is the answer. So the answer is 39483. ठीक है, तो सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना इस मेथड से सॉल्व करने के। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये जो 3 डिजिट वाला है ये मोस्टली लोग यूज़ नहीं करते हैं, और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी इसको यूज़ ना करें और आप क्लासिक मेथड से सॉल्व करें, क्योंकि क्लासिक मेथड से ये सेम टाइम लेता है जितना इस मेथड से लेता है अप्रोक्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाय 11, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जैसे 22 पाई आर स्क्वायर वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, या फिर 2 पाई आर। तो यहाँ पे जब 22 है तो कोई भी नंबर को अगर 22 से मल्टीप्लाई करना होता है तो हम क्या कर सकते हैं कि पहले 2 से कर लो और फिर 11 से कर लो, और जब आप 11 से कर रहे होते हो
तो ये वाला मेथड काफ़ी यूज़फुल होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है 44 इंटू 11। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि 4 को अलग अलग लिख लो, मतलब ये 2 डिजिट्स है ना, इसको अलग अलग सेपरेटली लिख लो और बीच में इन दोनों को जोड़ के लिख दो 484। तो आंसर क्या आ गया 484। ठीक है। सिमिलरली इस पे इसको सॉल्व करते हैं 312। तो कुछ नहीं है, 2 को यहाँ लिखा, 2 + 1 3, 1 + 3 4 और यहाँ पे लिख दिया 3 आंसर। ठीक है। सिमिलरली ये 8 को अलग लिखा, 7 को अलग लिखा, 7 और 8 15, यहाँ कैरी 1 तो मतलब 8 5 8। एक बार सिमिलरली इसको आप खुद से सॉल्व करके देखना। ठीक है। मूविंग ऑन टू द अनदर कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लाइंग बाय 25 एंड 50। वेरी इजी कॉन्सेप्ट। क्या है, ये 44 है, ये 25 है। किसी भी नंबर को अगर 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो कुछ नहीं करना होता है उसमें। 44 लिखा, इसको करेंगे 4 से डिवाइड और ऊपर करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो 4 से डिवाइड किया तो 11 इंटू 100 इज 1100। वेरी इजी। सिमिलरली इसको इसको करेंगे पहले 4 से डिवाइड, 4 8 4 2 और 2 0 लगा देंगे, कुछ नहीं, इजी हो गया आंसर। ठीक है। तो 25 वाला समझ गए, एक बार 50 वाला समझते हैं। 50 वाले के लिए क्या करेंगे, ये जैसे 54 है, 54 का आधा क्या होता है, 54 का आधा होता है 27 और एक 2 0 और लगा देंगे इसमें। इसमें क्या किया कि हमने बाय 2 करके इंटू 100 किया, इसमें हम बाय 4 करके इंटू 100 करते हैं 25 वाले में। ठीक है। सिमिलरली इसको इसको बाय 2 करेंगे तो 22.5 इंटू 100 इज 2250। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 टेंस 100, इस टाइप के भी क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं कि 23 इंटू 5। इसको अगर फटाफट करना है तो पहले क्या करेंगे, 23 क्या होता है, 20 + 3 होता है। तो पहले तो 5 को 20 से कर लो 100 और 5 3 से 15, तो दिस इज 115। सिमिलरली ये तो 50 + 8 इसको लिख सकते हैं इंटू 100, 12 इंटू 5 60, 600 बराठी 96, इन दोनों को जोड़ो 696। ठीक है। ये भी एक मेथड हो सकता है आपको मल्टीप्लाई करने के लिए। तो मूविंग ऑन, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बिटवीन 90 एंड 99। कुछ नहीं है, वेरी इजी कॉन्सेप्ट है। क्या करते हैं कि 95 और 96 अगर है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 95 और 96 100 से कितने कम है, ये 5 कम है और ये 4 कम है। ठीक है। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 5 4 20। अब इधर आप इसमें 4 घटा दो या इसमें 5 घटा दो तो कितना आ जाएगा 91। तो दिस इज द आंसर। सिमिलरली इस वाले को सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे कि ये कितना काम है 100 से, दिस इज 9 लेस देन 100, दिस इज 1 लेस देन 100। वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स एंड विल गेट 09 फॉर लास्ट 2 डिजिट्स। एंड इन दोनों डिजिट्स पे क्या आएगा, इधर इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दो या इसमें 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यू विल गेट 90। तो दिस इज द आंसर। ठीक है। तो कोई भी नंबर जो 90 से 99 के बीच में है तो उन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मूविंग ऑन, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बिटवीन 101 एंड 110। जैसे कि ये गिवन है। अब एक बात बताओ, ये 100 से कितना ज़्यादा है +1, ये कितना ज़्यादा है +5। अब लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो दैट विल बी 05। अब यहाँ के 2 डिजिट क्या होंगे, इधर add 5 to this number or add 1 to this number, so you'll get 106 आंसर। ठीक है, 10605। इसको अगर करें तो ये 8 ज़्यादा है, ये 9 ज़्यादा है, 8 9 72। अच्छा 108 में 9 को जोड़ देते हैं तो 8 8 16 117। दिस इज द आंसर। ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई नंबर जो 90 से 99 के बीच में हो और 101 से 110 के बीच में हो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, जैसे ये 91 है, ये 107 है। 91 100 से कितना कम है, 9 कम है। 107 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। ठीक है। अब क्या करेंगे कि इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 7 9 63। थोड़ा लेंदी कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से समझिए।
ये -9 है, ये 7 प्लस है, दोनों को मल्टीप्लाई किए 63 आया। अब 63 100 से कितना कम है? तो कितना कम है? 7 पे 70 हो जाता है और 30 मतलब 37 कम है, तो लास्ट के 2 डिजिट 37 है। अब इधर इसमें 7 जोड़ दो या इसमें 9 घटा दो, तो इसमें अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 91 प्लस 7 इज 98 और उसमें 1 घटा देंगे तो 97, ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा लेंदी कॉन्सेप्ट है ना? एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं। 97 और 106, 97 कितना कम है 100 से? 3 कम है, ये प्लस 6, 6 3 जा 18, 18 100 से कितना कम है? इट इज 82 लेस देन 100। अब एक बात बताओ, ये जो प्लस 6 है इसको इसमें जोड़ देते हैं तो 97 प्लस 6 इज 103, है ना? और उसमें से एक कम कर देंगे तो 102। दिस इज द आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन। अब डिवीजन में मैं एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अप्रोक्सीमेशन का। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार है कि भैया अगर हमें 4283 को 297 से डिवाइड करना है तो अप्रोक्स चीजें हम मानेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 4280 और इसको हम लिख सकते हैं अप्रोक्स 300। ठीक है, 0 से 0 कट गया। अब ये 30 है नीचे, 30 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 10। अभी 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6.66 ऐसा डिवाइडेड बाई 100, तो you'll get 14.26। तो दिस इज द अप्रॉक्स आंसर। अगर वही जो अपना क्लासिकल मेथड अगर हम यूज करते इस टाइप से तो ये काफी टाइम टेकिंग होता है ना? दिस वुड हैव बीन अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। चलिए ठीक है, समझ में आ गया अप्रोक्सीमेशन मेथड। ऐसे ही काफी नंबर्स को के साथ आप ट्राई कर सकते हो। अब रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल्स के लिए पहले तो आपको ये टेबल और चार्ट याद करना होगा। ठीक है, तो आप एक काम करो, इस वीडियो का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर लो कि भाई 100/8 कितना होता है? 12.5। 100/9 कितना होता है? 11.11। ठीक है, तो इस टाइप से 2 से लेकर के 19 तक ही बस याद करना है आपको, बाकी ज़्यादा याद नहीं करना। इतना इनफ है, मोर देन इनफ है। तो इसका यूज़ हम कैसे करेंगे? हाँ, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। 20/7, 20/7 है। अब एक बात बताओ, 100/7 कितना था? 14.28। तो कुछ नहीं करना है, ये जितना रेसिप्रोकल है उसको यहाँ पे लिखना है और इस पूरे नंबर को 100 से डिवाइड कर देना है। तो 14.28 इंटू 2, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 0, 2 0 पीछे आएगा। अच्छा, बाय 100 करेंगे तो और दो, तो दैट इज 2.85 अप्रॉक्स। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 510/17। अब एक बात बताओ, 510 17 को क्या लिख सकते हैं? 5.88। और नीचे क्या बताया मैंने कि डिवाइड बाई 100 करेंगे, तो 51 और 5.88। तो पहले तो 588 लिख लो, 8 5 जा 40 का 4, 8 5 जा 44, 4 5 5 जा 25, 9 8 9। अब 2.4 पीछे करेंगे तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2.988। ठीक है, चले आगे बढ़े। सो दिस क्वेश्चन 1 2 3 4 इंटू, एक बार ठीक है 510 था ना यार, ये सॉरी, दिस इज 29.988। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, 1/11 इज 9.09 डिवाइडेड बाई 100। अब 1 2 3 4 को 9.09 को अप्रोक्सीमेटली 9.1 लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4, 9 4 जा 36 का 3, 9 3 27 33, 9 2 18, 19 20 21 का 1 हाथ में बचा 2, 9 1 9 10 11, 4 9 2 2 1 1, एक पॉइंट इसकी वजह से और 2 0 इसकी वजह से, तो दिस इज 112.294 अप्रॉक्स। ठीक है, तो रेसिप्रोकल का यूज हम ऐसे कर सकते हैं डिवीजन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत जगह यूज होता है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इससे। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं कि इधर द डिनोमिनेटर, तीन चीजें हो सकती हैं टू बी प्रिसाइज, इधर द डिनोमिनेटर विल बी सेम और द न्यूमरेटर विल बी सेम और बोथ विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो हम सारी चीजें देखेंगे यहाँ पे।
पहले वाले केस में क्या है कि डिनोमिनेटर सेम है, तो पहले ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। दिस इज टू दिस 7/2, सो दिस इज 7/2। ठीक है, दो आ गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करते हैं, छोटे से बड़े के क्रम में, तो न्यूमरेटर के हिसाब से ही हम देख लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर सेम है तो जो न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, 3 वाला आ जाएगा, उसके बाद 5/2 आ जाएगा, उसके बाद 7/2 आ जाएगा, और सेम है 7/2। ठीक है, तो चलिए मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि न्यूमरेटर सेम, यहाँ पे क्या है ना कि उल्टा हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर छोटा है वो सबसे बड़ा होगा, और जो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या होगा, ये। उससे बड़ा कौन सा होगा, 7/82। उससे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा, 7/11। उससे बड़ा कौन सा होगा, 7/8, एंड देन 7/3, एंड देन 7/2। ठीक है, तो सबसे बड़ा ये। तो मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि दोनों डिफरेंट है। अब देखो, इसमें ना दो तरह की चीजें हो सकती है, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि इजी है कि हम डिनोमिनेटर को सेम बना लें एलसीएम लेके। तो 2, 3, 5 का एलसीएम क्या होता है, 30 होता है। तो इसको 30 बनाने के लिए इंटू टेन, इससे 15, इसको 6, इसको 10, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दिस इज 40/30, दिस इज 15/30, दिस इज 18/30, 70/30, एंड 66/30। अब सिमिलरली डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम असेंडिंग ऑर्डर में इजीली कर सकते हैं। तो 15/30 पहले आएगा, फिर आएगा 18/30, फिर आएगा 40/30, फिर आएगा 66/30, और फिर आएगा 70/30। अब इसका जो प्रॉपर फॉर्म है वो लिख लेंगे कि 15/30 इज 1/2, एंड दिस इज सो। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद का कॉन्सेप्ट, अगर बड़े नंबर्स हैं तो कैसे हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो कुछ नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे कितना है, 2 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे कितना है भाई, 4 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे कितना है, 3 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे इट इज 12। अब 2, 4, 3 और 12 को इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे। तो इक्वल कैसे बनाएंगे, 12 एलसीएम है इनका, और ये जो न्यूमरेटर है उस पर ध्यान देना। तो 95 इंटू 2 को 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना होता है, 4 को 2 बनाने के लिए 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होता है, 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होता है, और 12 वाले को तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 95 6 जा 9 6 जा 54 प्लस 3 57, 570, 57 3 जा 5 3 15, 16 17, 105 गुने 4 420, और दिस इज 107। अब बताओ इसमें सबसे छोटा कौन सा है, ये है, तो ये फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। उसके बाद इसमें, उसके बाद कौन सा है भाई, सॉरी सॉरी, दिस इज नॉट द स्मॉलेस्ट, दिस इज द स्मॉलेस्ट है ना, सो दिस फ्रैक्शन विल बी द स्मॉलेस्ट। उसके बाद दिस फ्रैक्शन विल बी द सेकंड स्मॉलेस्ट। उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा ये वाला, क्योंकि 420 थर्ड नंबर पे है, और उसके बाद आएगा ये, दैट इज 95/97। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अपना कॉन्सेप्ट है स्क्वायर्स का। अब स्क्वायर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर हम कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक, फिर इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 2 जा 12, कैरी 1, और इसका स्क्वायर करेंगे फिर 2 का स्क्वायर, और इसमें 1 जोड़ देंगे, तो दैट इज 5 आंसर। ठीक है, चलिए 46 का स्क्वायर करते हैं। 46 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, पहले 6 का स्क्वायर करेंगे, दैट इज 36, कैरी 3। अब इसको 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 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, इंटू 2 इज 48, प्लस 3 इज 51, का कैरी 5। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा 16, प्लस 5 इज 21। दिस इज द आंसर। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, 84 का स्क्वायर। पहले तो इसका स्क्वायर करेंगे, 16, कैरी 1, इसको 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 मल्टीप्लाई, 8 4 जा 32, इंटू 2 इज 64, प्लस 1 65, कैरी 6।
8 8 जा 64 plus 6 is 64 plus 6 is 70. This is the answer. Similarly, इसका स्क्वायर 4, 9 2 जा 18, 2 जा 36 का कैरी 3, 9 9 जा 81 plus 3 84. This is the answer. ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं. नंबर एंडिंग विथ 1 का स्क्वायर कैसे होता है. अब 41 है, ठीक है, तो 41 का 1 का तो स्क्वायर लास्ट में 1 ही आएगा. ठीक, अब ये जो 4 है इसको ध्यान देना. तो पहला वाला ये डिजिट क्या होगा, 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, और फिर ये वाला आएगा 4 का स्क्वायर मतलब कि 16. तो क्या करना है, पहले तो 4 का स्क्वायर, फिर 4 इंटू 2 और लास्ट में 1. ठीक, सिमिलरली 61 है तो 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 2 और लास्ट में 1. तो 1 2 कैरी 1, 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 6 जा 36 प्लस 1 36. इजी. चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नंबर एंडिंग विथ 5. कुछ नहीं है, 25 है ना, तो कभी भी 5 से अगर एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर हमेशा लास्ट में 25 आएगा. अब यहाँ पे 2 है, इससे एक ज़्यादा क्या है 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6, दैट इज 625. 45, 45 तो लास्ट में 25 आएगा, 4 से एक ज़्यादा है 5, 5 4 जा 20. ठीक है, आंसर 5 तो 25, 11, 11 से एक ज़्यादा है 12, 11 इंटू 12 कितना होता है 132. सो दिस इज द आंसर. ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, स्क्वायर रूट्स. स्क्वायर रूट्स निकालते हैं. चलिए, 7 9 2 1 है, कुछ नहीं करना होता है, इसमें लास्ट 2 डिजिट्स देखिए, या इनफैक्ट ग्रुपिंग कर लीजिए दो दो का. अब देखिए 21 है, 21 1 1 किसके किसके स्क्वायर में आता है लास्ट में, तो इधर इट विल बी 1 और 9. ठीक है, अब इसमें से कौन सा होगा वो कैसे डिसाइड होगा, तो इससे डिसाइड होगा. दिस इज 79, 79 से जस्ट छोटा स्क्वायर कौन सा है 8 का, 8 8 जा 64. ठीक है, 8 लिख दिया. अब ध्यान दो, पहला डिजिट तो 8 होगा इसके स्क्वायर रूट का. अब 8 से एक ज्यादा क्या है 9, 8 9 से क्या होता है 72. अब एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 72 है ये 79 से छोटा है. तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसा नंबर आए जो ये सेकंड ग्रुपिंग से छोटा हो, तो हम इन दोनों में से बड़ा वाला नंबर लेंगे. तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 89. ठीक है, इससे और क्लियर होगा सेकंड क्वेश्चन से. ध्यान दो, ग्रुपिंग कर लेंगे दो का, लास्ट लास्ट दो का और इधर, तो 49. अच्छा, 9 किसके किसके स्क्वायर में आता है लास्ट में, सो इट इज 3 एंड 7, 3 और 7. अच्छा, 114 से जस्ट छोटा स्क्वायर किसका होता है, दिस इज आई थिंक 10 का होता है. ठीक है, अभी 10 से एक ज़्यादा क्या होता है 11, 10 इंटू 11 इज 110, 110 114 से छोटा है, तो 114 से छोटा है तो 3 और 7 में से कौन सा नंबर लेंगे हम, बड़ा वाला नंबर लेंगे. उल्टा है, अगर इससे छोटा आएगा तो बड़ा वाला नंबर लेंगे, अगर यही 114 से बड़ा आ जाता तो हम छोटा वाला नंबर लेते. बट इन दिस केस इट इज लेस देन 114, सो वी विल टेक 7. तो ये 107 का स्क्वायर रूट है. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अप्रॉक्स रूट्स कैसे निकालते हैं. तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पे लिख रहे हैं 150, 150 का रूट निकालना है. 150 से जस्ट छोटा स्क्वायर किसका है, 12 का है, यहाँ पे लिख दिया 12. ठीक है, यहाँ पे इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं 144, और ये कितना इससे कम है 6. ठीक, अब ये जो चीज है ये ए है, ये है बी. तो यहाँ पे हम ना एक फॉर्मूला यूज करेंगे, वो फॉर्मूला है स्क्वायर रूट. मतलब इसका अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो दिस इज रूट ए, मतलब ए यहाँ पे 144 है, प्लस बी दैट इज 6 हेयर अपॉन 2 रूट ए. ठीक है, तो एक बार इसको पुट करते हैं, तो रूट ए इज 12 प्लस बी इज 6 अपॉन 2 रूट ए, मतलब 2 इंटू 12, 2 3 is 6, 4, 1/4 is 0.25. So it is approx 12.2. ठीक है, 12.25. समझ में आया. चलिए आगे बढ़ते हैं. 235, 235 को हम कैसे लिख सकते हैं, 235 को हम लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर इज 144, 15 16, 15 का स्क्वायर मतलब 225 प्लस 10. ठीक है, तो 15
प्लस 10/30, 15 दूनी 30, तो दिस इज 15.3 अप्रॉक्स। 982, 982 982 को हम कैसे लिख सकते हैं? एक बात बताओ, 30 का स्क्वायर इज 900, 31 का स्क्वायर अभी बताया ना, लास्ट वन होता है तो 3 2 जा 63, 961, तो दिस इज 31 का स्क्वायर, इससे जस्ट छोटा है, तो 31 लिख लिए। ऐसे लिखो पहले, 961 प्लस कितना, 9 पे आएगा 70 और 80, कितना हो रहा है यार, 9 पे 70, 80, 12, 12 प्लस 9 इज 21, तो 961 किसका है, 31 प्लस 21 अपॉन 31 इंटू 2 इज 62, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे इसको 0, यहाँ पे इसको 0, 1/3, 31.3 अप्रोक्स, इतना है इसका। वैसे ही 76 का कर सकते हैं। 76 को कैसे लिखेंगे, 64 प्लस 12, इसका हो जाएगा 8 प्लस 12 अपॉन 8 2 16 है ना, 4 3 12, 4 4 3/4, अप्रोक्सीमेटली 8.7, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्यूब ऑफ नंबर्स बिटवीन 101 एंड 109। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको CISI में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें कभी कभी 3 साल का इंक्रीमेंट पूछते हैं 2% से 5% से, तो हम ये वाला जो कैलकुलेशन है वहाँ पे आ जाता है। तो इसको ध्यान से देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। ये 102 का क्यूब है, इसको ना ए मान लो, तो इसका आंसर क्या होगा, ऐसे 6 डिजिट्स बनाया और स्टार्टिंग में 1, इसका क्यूब हमेशा 1 से चालू होगा। अच्छा ये ए है तो यहाँ पे आएगा ए क्यूब इन दोनों प्लेसेस में, यहाँ पे आएगा 3a² और यहाँ पे आएगा 3a, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, पीछे से चालू करेंगे यहाँ से, तो a क्यूब दैट इज 08, अच्छा 3a² मतलब 2 2 4 3 12, 3a 2 3 6, और ये वाला जो 1 था ये तो रहेगा ही, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। सेकंड 105, दिस इज ए 1 तो स्टार्टिंग में होगा, a क्यूब मतलब 25, 125 तो कैरी 1, अच्छा 3a², तो a² इज 25 into 3 is 75 plus 1 is 76 and 3a that is 15, so this will be the answer. Moving on to the third question, 1 a cube, 9 का cube is 729, carry 7, 9 3a², 9 9 is 81 into 3 is 243 plus 7 is 243 plus 7 is 250, so carry 2 and 3a, 9 3 is 27 plus 2 is 29, this is the answer, ठीक है। तो चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स में कुछ नहीं है, इसमें 3 3 की ग्रुपिंग बनानी होती है, तो 3 3 की ग्रुपिंग बनाया ऐसा, अच्छा 3 किसके क्यूब के लास्ट में एंड में आता है, तो 3 कम्स इन 4 4 जा 16, 4 जा 64, 7, ठीक है, 7 के क्यूब में आता है, तो एक डिजिट लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट जो होगा इस क्यूब रूट का वो 7 होगा, और 19 से जस्ट छोटा क्यूब किसका होता है, वो होता है 2 2 जा 4 2 जा 8 मतलब 2 का, ठीक है, क्योंकि 3 का तो 27 हो जाता है, तो ये दिस इज नथिंग बट 27 का क्यूब। मूविंग ऑन टू द सेकंड, 3 3 की ग्रुपिंग की, 911 लास्ट में आएगा 1, है ना, एक के ही क्यूब में लास्ट में 1 आता है, अच्छा 357 से जस्ट छोटा क्यूब किसका होता है, 7 का, सो दिस इज नथिंग बट 71 का क्यूब। चलिए तो ये वीडियो यहीं पे मैं खत्म कर रहा हूँ, दिस वाज द पार्ट 1। अभी नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा डिजिटल सम पे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको किसी भी एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा ये, बी इट CGL, CHSL, बैंकिंग, कैट, CSAT ऑफ UPSC, एनी एग्जाम, ठीक है। ये जो डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल कॉन्सेप्ट है, तो पार्ट 2 वीडियो को ज़रूर देखें, और इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद आपके कैलकुलेशन स्पीड मतलब मैनी फोल्ड इंक्रीज हो जाएगी। सो आप इस चीज़ को काफ़ी प्रैक्टिस करें, एक बार इस वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट सॉल्व क्लियर हो जाए। आप इस वीडियो का नोट्स बना लें, काफ़ी क्रिस्प में मैंने काफ़ी छोटे वे में मैंने ये वीडियो बनाया है, और चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, चलिए।